हेलो हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम क्या चेक करेंगे, उसमें हम ये चेक करेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, जिनको भी देखकर आप ऑब्वियसली ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, उनकी डीपेस्ट इमोशंस, डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ बोलना चाहते हैं या नहीं, इस आप कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव बेस पर रीडिंग है, ठीक है। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। हम आज यहाँ पर एनर्जीज चेक करेंगे, क्या एनर्जीज में चेंजिंग आई है आपके पर्सन के, इनके डीपेस्ट इमोशंस जो हैं वो इस वक्त क्या हैं। और उसके लिए मैं यहाँ पर अपने हैंडमेड जो ये कार्ड्स हैं ना, ये मेरे हैंडमेड हैं, ये यूज़ करूँगी, ठीक है। इनको क्लैरिफाई मैं अपने कार्ड्स इनसे करूँगी। उसके बाद हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए, ऑरेकल्स के थ्रू हम एडवाइस भी चेक करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 से 4 बार, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, आंखें बंद कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उनके बारे में सोचिए। सोचिए कि वो डीपली जाकर आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या चलता रहता है उनके माइंड में, उनके दिल में आपके लिए। मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, लेट्स सी और क्या आता है। वाओ, ये आई थिंक 10 ऑफ पेंटिकल्स है, या 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, यस अब नज़र आएंगे ठीक से। सॉरी फॉर दैट। या 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ 6 ऑफ कप्स, वाओ सो ब्यूटीफुल एंड क्यूट। 5 ऑफ कप्स भी है और 6 ऑफ कप्स भी है, ठीक है। एंड टेम्परेंस की भी एनर्जी है ये यहाँ पर। और बॉटम में ओ वाह 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पर बॉटम में। आप अभी जो है ना वो 666 बहुत ज़्यादा देख रहे होगे, 99 या 66। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी इस पर्सन के लिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि अभी इस वक्त शायद आपके साथ ये पर्सन नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ही यही बताती है कि कोई पास्ट वाला पर्सन वापस आ रहा है। देखिए ये पर्सन ने ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया था, बहुत ज़्यादा। शायद ये बहुत प्राउडी थे, इनको शायद रिश्ते को किस तरह लेके चलना है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, बिकॉज बहुत स्टेबल थे, ग्राउंडेड तो ये अभी भी हैं, स्टेबिलिटी तो अभी भी है इनके पास, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी इनके पास आप नहीं हो। ऐसा इनको फील होता है जैसे मेरे पास हर चीज़ तो है, मैंने इतना, मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना मे बी ये पर्सन फाइनेंसेस को लेकर, वर्क को लेकर श्योर नहीं थे। इनको लगता था कि जब तक मेरे फाइनेंसेस ठीक नहीं होंगे, मेरा वर्क सही नहीं होगा, काम धंधा सही नहीं होगा, तो मैं किस तरह से तुम्हें जो है ना वो सॉलिड ऑफर दे सकता हूँ, या किस तरह हम इस 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में या फैमिली में किस तरह से बंधेंगे। हो सकता है कि कुछ फैमिली का भी दबाव हो इस पर्सन के ऊपर, फैमिली का बिजनेस हो, फैमिली का काम, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इस पर्सन के ऊपर हो सकती है, जिसके चलते हुए इन्होंने हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया। मैं यहाँ पर यही कहूँगी, जो चीज़ आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है।
मुझे लगता है ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, बिकॉज चैरियट की एनर्जी मूवमेंट को दिखाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर देखिए दो एंजल्स की तरह यहाँ पे हॉर्सेस हैं, एक तो यहाँ वाइट है तो एक ब्लैक है, यानी दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि इनको आपकी तरफ आने नहीं दे रहे हैं, बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं। जो डिफरेंसेस है ना आप दोनों के बीच, उसको ये टेम्परेंस, ये इस वक्त ना ये पर्सन मुझे बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं दिख रहे हैं। आप प्लीज़ इनको अच्छे अच्छे से वाइब्स सेंड कीजिए, आप इनसे नाराज़ मत हो, गुस्सा मत हो, ना रहें, नेगेटिव वाइब्स ना भेजें, क्योंकि इस वक्त इनकी मुझे स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। चैरियट है यानी कि ये आना चाहते हैं, बट यहाँ पे टेम्परेंस है, ये आते आते खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर देते हैं, रोक लेते हैं बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, या फिर यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं या फैमिली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये पर्सन नहीं आ रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर किसी किसी के लिए है, सबके लिए नहीं है, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, किसी किसी के लिए यहाँ पर है ये चीज़। मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ सक्सेस हो, बिकॉज 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मूव ऑन किया गया है, कहीं ना कहीं आप दोनों शायद सक्सेस चाहते थे, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते थे, बट दोनों को ही इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना पड़ा है। हो सकता है आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, यहाँ इनकी तरफ से भी वही सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, हम इनको क्लैरिफाई करते हैं विथ माई हैंडमेड कार्ड्स, ताकि हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलती जाए कि आखिर यहाँ पर दिक्कत क्या है। तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज हमें क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हाई दिस 7 ऑफ पेंटिकल इज हियर। आई फील द कनेक्शन टू। द फूल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। व्हाई दिस फूल इज हियर। जस्टिस। व्हाई दिस किंग ऑफ पेंटिकल इज हियर। किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है। Why this king of pentacle is forgiveness. Okay. Why this chariot is here. chariot क्यों है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर नंबर आए हैं chariot की एनर्जी को मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। Why this 10 of pentacle is here. 10 of pentacle की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। missing your voice. Why this 6 of cups is here. Oh, thank you so much. I don't want to wait any longer. Please be mine. Okay, तो 5 of cups फिर यहाँ पर क्यों है, क्यों इतनी डिसअपॉइंटमेंट है, किस लिए है, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। यस, इसीलिए है यहाँ पर। वाई दिस टेम्परेंस इज हेयर। टेम्परेंस यहाँ पर क्यों है। ओह, थैंक यू सो मच। Truth. Oh my God. So why this 6 of wands is here. 6 of wands success यहाँ पर क्यों है। 6 of wands यहाँ पर क्यों है। I remember the day we meet like it was yesterday. Faithful. मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस वक्त ना इस पर्सन की जो डीपली इमोशंस चल रहे हैं आपके लिए, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कनेक्शन आप दोनों का था, बट सिर्फ आपने उस पर वर्क किया, उस कनेक्शन पे ऊपर। उस चीज़ का इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये आई फील द कनेक्शन टू, यानी ये कनेक्शन मेरा भी था, मुझे भी इस पर उतना ही वर्क करना चाहिए था जितना उसने किया। कहीं ना कहीं मैंने उसको छोड़कर या उसको पीछे छोड़कर या मैंने उसके साथ वैसा कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक ना करके बहुत बड़ा इनजस्टिस किया है उसके साथ। यहाँ पर फूल की एनर्जी ने इसीलिए जस्टिस को क्लैरिफाई किया है, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ दोबारा से सब कुछ शुरू करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं आपको, इंसाफ देना चाहते हैं आपको। क्योंकि हो सकता है कि अपनी लाइफ में ये अपने किसी कारमा को भी डील कर रहे हो, फाइनेंसेस इनके ठीक नहीं चल रहे हो, इन्हें लगता है कि इन्होंने आपके साथ अगर गलत किया है तो कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ अब भुगत रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फॉरगिवनेस है, तो ये चीज़ मुझे दिखा रही है जैसे कि पहले अगर ये बहुत स्टेबल थे, ग्राउंडेड थे, कहीं ना कहीं अगर इन्होंने आपको यू नो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, आपने दिल से देखिए, हम जिससे प्यार करते हैं हम उनको
उनको दिल से बदवाएं नहीं देते हैं, लेकिन ये जो आह होती है ना, ये आह बस निकल आती है, तो ये आह तो फिर अर्श तक जाकर पहुंचती है, और जो आह अर्श तक जाकर पहुंचती है तो फिर अर्श वाला ही इसके फैसले करता है। तो यहाँ पर दिख रहा है जैसे इस पर्सन को ना फॉरगिवनेस चाहिए आपसे, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, जैसा इन्होंने आपके साथ बिहेवियर रखा, जैसा इन्होंने आपको प्राउडी, अगर इन्होंने आपके सामने इस तरह का प्राउडी बिहेवियर किया है। चैरियट की एनर्जी ने यहाँ पर नंबर्स को क्लैरिफाई किया, यानी कि 14-3, चैरियट का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। भले ही यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, लेकिन मूवमेंट का एनर्जी एक चीज़ क्लियर कर रही है कि नंबर 14-3 हो सकता है 14 दिन, 3 दिन, 25 दिन, या हो सकता है कि 3 मंथ्स, 14 मंथ्स और भी लगे। ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करेंगे आपकी तरफ, ये इन मंथ्स में या इन नंबर्स, ये जो डेज हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 14 दिन, 3 दिन, 25 दिन में ये चैरियट मूवमेंट आपकी तरफ आ सकती है, यानी कि ये आपकी तरफ आ सकते हैं, यानी कि आपकी तरफ ये कोई इनिशिएट ले सकते हैं, और इनकी तरफ से आपको माफ़ी की भी मुझे लगता है कि अपॉलॉजी की मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, फॉरगिव कर देना है, क्योंकि वही ज़रूरी है अपने लिए, इनके लिए नहीं, अपने लिए। आप फॉरगिव करोगे तो पीसफुल माइंड में चले जाओगे। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल मिसिंग योर वॉइस, हो सकता है कि आपने इनको जिद की हो, बोला हो कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए, 10 ऑफ कॉइंस वाली एनर्जी में जाना है, तुम मुझे वो चीज़ क्यों नहीं दे रहे हो जो मैं तुमसे मांग रही हूँ, बच्चों की तरह जिद करना, आप वो चीज़ ये बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी वॉइस, स्पेशली आपकी वॉइस इनको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, यहाँ पर आपकी वॉइस बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आपके ये हस्बैंड है या वाइफ है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपके साथ इनका एक ज़ाहिर बात है रिश्ता था, घर में एक ही साथ रहते होंगे, बच्चे भी होंगे, हस्बैंड है, वाइफ है, तो ये आपकी वॉइस बहुत मिस कर रहे हैं। जब आप इनको बुलाते थे, ए जी सुनते हो, या बच्चों का नाम लेकर बुलाते थे, आई डोंट नो, किसी भी तरह बुलाते थे, तो ये बहुत उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को जो क्लैरिफाई किया, आई डोंट वांट टू वेट एनी लॉन्गर। देखिए 6 ऑफ कप्स का मतलब ही होता है कि एक्स का रिटर्न, यानी कोई वापस सोलमेट कनेक्शन है आपका, इसीलिए ये पर्सन आपके बगैर रह नहीं पा रहे, दे वांट टू कम बैक। ये और ज़्यादा खुद को रोक नहीं पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये और ज़्यादा खुद को रोक पाएंगे, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल, हाँ कंट्रोल यहाँ पर है, वो है, मैं आपको बताती हूँ क्यों है, उसकी भी कुछ वजह है कहीं वजह, मुझे नहीं पता, वो वजह तो यहाँ पर नहीं आई है, बट इतना ज़रूर पता चल रहा है कि कुछ सच्चाई है जो ये आपको बताना चाहते हैं। अब मैंने बोला था कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसा भी हैं जो कि किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो हो सकता है ये आपको उस सच्चाई का बताएं, आपको पता नहीं है तो बताएंगे, या एंगेजमेंट हो चुकी है तो आपको बताएंगे सच्चाई, या इनकी लाइफ में कोई ऐसी गड़बड़ चल रही है जिसकी वजह से इनको टेम्परेंस यानी बैलेंस करना पड़ता है, अपनी फीलिंग्स को आपकी तरफ आने नहीं देना पड़ता, तो वो भी आपको ये बताएंगे, ठीक है, बिकॉज ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बगैर ये बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ है लेकिन तुम नहीं हो, तुम्हारी एब्सेंस जो है वो मुझे अंदर ही अंदर घुटन का मुझे शिकार कर रही है, मुझे अंदर ही अंदर मार रही है, बट इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे पास आने के लिए। यही मुझे चीज़, मतलब मैं चाहता तो हूँ कि मैं तुमसे बात करूँ, तुम्हारे पास आऊँ, लेकिन मेरे प्रॉब्लम्स इतने हैं या मेरी दिक्कतें इतनी हैं या मेरे पास इतना टाइम नहीं। देखिए लव के लिए टाइम का वो नहीं होता, लेकिन अगर ये बोल रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है इस वक्त, बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, तो इनको उस चीज़ का भी बहुत पछतावा है कि तुम्हें मैं टाइम नहीं दे पाया, जो टाइम मुझे तुम्हें देना चाहिए था। अब अगर तुम मेरे पास नहीं हो तो एक कमी सी है, तुम्हारी कमी सी है, तुम्हारी एब्सेंस, उस चीज़ को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत अपने आप को रोक रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ट्रुथ, कोई सच्चाई आपकी तरफ रिवील होने वाली है, उसके लिए तैयार रहिए। 14 दिन, 3 दिन, 25 दिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन दिनों में ये पर्सन कोई ना कोई तो आपको सच्चाई आपकी तरफ, ये जो आप शायद जानना चाहते थे इनसे, वो बताएंगे आपकी तरफ वो सच्चाई आ रही है। बिकॉज यहाँ पर देखें ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, बिकॉज इनको आज भी वो दिन याद है जब आप फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले थे, फर्स्ट टाइम आपने दोनों ने एक दूसरे को देखा था, और तब भी उस वक्त ही इन्होंने अपने माइंड में क्लियर कर दिया था कि यस मुझे इसी के साथ सक्सेस चाहिए, मुझे यही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए। बट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्टक रहा या सिचुएशनशिप रही, लेकिन अभी भी ये पर्सन कहीं ना कहीं फेथफुल है। डीपेस्ट एनर्जी इनकी फेथ वाली है, यानी फेथ है, यकीन है कि ये रिश्ता जो है ये आगे बढ़ेगा। लेट्स सी ऑरिकल्स में से आपके लिए क्या एडवाइस है, देन हम इनके मैसेजेस भी आपके लिए और देखेंगे। क्या यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है, क्या एडवाइस दी जाती है आपको, देख लेते हैं ऑरिकल्स के थ्रू।
Stay optimistic. Positive thinking and faith will bring romance into your life. Leave your fears behind. They are stopping this relationship from blossoming. Deepening. A relationship will फाइनली डीपन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर चैरियट को भी क्लैरिफाई इन नंबर्स ने यानी मंथ्स ने या डेज ने किया है. नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस. आप काफ़ी टाइम से अगर इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए. आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है बिल्कुल अपने रिलेशनशिप को लेकर. फ्री योर सेल्फ डिफिकल्टीज. पे अटेंशन टू द साइंस. आपको कुछ साइंस दी जा रही हैं एंजल्स की तरफ से. मे भी कुछ नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं. तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप हिम्मत हार रहे हो और अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव थिंकिंग पर जा रहे हो, क्योंकि इसमें आपकी भी कुछ हो सकता है गलतियां हो. अगर आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो तो फिर ये पर्सन आपकी तरफ जितना नेगेटिव सोचोगे उतना देर लगेगी, उतने ही बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे, उतना ही इनको आपकी तरफ आने में दिक्कत होगी. ठीक है, क्योंकि ये खुद फंसे हुए हैं बेचारे, ये खुद बड़ी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं. इनकी स्थिति कुछ मुझे अच्छी नहीं लग रही है. ये ना निगल सक रहे हैं ना उगल सक रहे हैं उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, जिस सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं. कहीं ना कहीं इनको कार्मा भी मिल रहा है इनका. ठीक है, लीव योर फेयर्स. अगर आपको एक फेयर है, ठीक है, वो जो फेयर्स आपको रोक रहा है इस रिलेशनशिप में जाने के लिए या दोबारा, तो प्लीज़ फॉरगिव कर दो. ठीक है, फेथ रखो, फॉरगिव करो और अपने फेयर्स को या फिर इनको ये फेयर्स है, इस पर्सन को ये डीपली ये चीज़ का फेयर है कि ये चीज़ शायद इनको कुछ फेयर्स रोक देते हैं आपकी तरफ आने के लिए. तो फिर ये रिलेशनशिप में वो ब्लॉसमिंग नहीं आ पा रही है. या तो आपके फेयर्स हैं या इनके फेयर्स हैं, दोनों में से किसी एक के फेयर्स हैं. लेकिन आप दोनों को ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ता दोनों का है. ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, फेयर्स को ख़त्म करोगे. ऑफकोर्स उनको तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपको तो कह सकती हूँ. आप तो मेरी रीडिंग सुन रहे हो, तो आपने उनको अच्छी वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स भेजनी है. बिकॉज नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है, ये डीपली मुझे कुछ चेंजिंग आती हुई दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में. जस्ट फ्री योर सेल्फ. खुद को फ्री करने की ज़रूरत है, बिकॉज कुछ जेलसी है यहाँ पर, डिफ़िकल्टीज़ हैं, और वो डिफ़िकल्टीज़ वो लोग क्रिएट करेंगे जो आप दोनों के इस कनेक्शन से, आप दोनों की सक्सेस से जलते हैं. वो नहीं चाहते कि आप दोनों जो है वो सेम पेज पर आए, या वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ रहें. बिकॉज यहाँ पर है jealousies from others may serve as obstacles to the success of this connection. आप दोनों को इस कनेक्शन में सक्सेस होने के लिए बहुत सारे लोग बीच में टांगे अड़ाएंगे. ये जेलस लोग हैं, इनको समझिए दोनों. पे अटेंशन टू द साइंस. कुछ साइंस आपको इसीलिए दिए जा रहे हैं, उन साइंस को अटेंशन से देखिए. लेट्स सी, हम इनके मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, आपके पर्सन के क्या कहना चाहते हैं. ओके, सॉरी फ्रेंड्स, मुझे थोड़ी देर वीडियो पॉज करनी पड़ी. ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ, जो कि मैं अभी डिस्कस कर रही थी आपसे, कि प्लीज़ उन लोगों से बच के रहिएगा जो लोग छुपे रुस्तम हैं, जो लोग छुप छुप कर आप दोनों के इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं. आपको साइंस भी दिए जा रहे हैं, उन साइंस को अटेंशन दो. प्लीज़ अपने रिश्ते को किसी के भी वजह से ख़राब मत करो, किसी गलतफहमी की वजह से. उनको कोई गलतफहमी हो रही है तो बैठ कर बात करो. ठीक है, और अगर आपको कोई गलतफहमी है तो उस गलतफहमी को दूर करो. राइट, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हरगिज़ नहीं चाहते, उनसे डाइजेस्ट ही नहीं होगा आपका रिश्ता, आपका ये कनेक्शन. जो लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप जस्ट फ्री योर सेल्फ, कि आप दोनों का ये रिश्ता सक्सेस की तरफ जाए. जो कि शुरू में ही जब आप फर्स्ट टाइम इनसे मिले थे, तभी इन्होंने आपको देखकर वो सक्सेस जो है वो चाही थी आपके साथ. वो सक्सेस तभी सोची हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो मिल नहीं पाई दोनों को, क्योंकि शायद दोनों ने ही रिश्ते को नहीं समझा. आई डोंट नो, बचपना दिखाया, इमेच्योरिटी दिखाई, कुछ उनकी तरफ से भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे. ठीक है, लेट्स सी आपको ये मैसेजेस अगर देंगे तो क्या मैसेज देंगे, क्या बोलना चाहते हैं आपसे. आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग. अभी भी थोड़ा थोड़ा ईगो है
मतलब बोल रहे हैं मुझे पता है एग्जैक्टली कि मैं क्या कर रहा हूँ, या मे बी ये उन लोगों से बोलें कि आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं किसको चूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अब बात करेंगे, स्टैंड लेंगे, अगर पहले नहीं लिया था तो। आई वॉन्ट टू फील द वे अगेन, येस, बिकॉज ये दोबारा से ये स्टैंड लेंगे। मुझे लगता है ये उन लोगों को करारा जवाब देंगे जो लोग आप दोनों के बीच में आते हैं। ये उनको बोलेंगे कि मुझे मत समझाओ मुझे क्या करना है, मुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज दे वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। आपके साथ दोबारा वो कनेक्शन दोबारा फील करना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। यू केम क्लोजर देन एनी वन, आप जितना इनसे इनके करीब आए हो ना, शायद ही किसी ने इनके दिल को इतना छुआ हो, शायद ही कोई इनसे इतना करीब आया हो। तो वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं पता है इनको अच्छी तरह। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, मैंने कहा ना कुछ सच है, ट्रुथ, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर कही। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, कोई झूठ बोला है इन्होंने आपसे, ज़रूर कोई झूठ बोला है, ये आपको वो सच बताना चाहते हैं। इसीलिए टेम्परेंस की एनर्जी आई है कि ये आते आते खुद को रोक देते हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं अगर मैं उसको ये सारी चीज़ें बताऊंगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, वो मुझे अपनी लाइफ में फिर स्टैंड करने देगा भी या नहीं करने देगा। वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा रोकती है, क्योंकि उस चीज़ का इनको रिग्रेट है। मैंने कहा ना, रिग्रेट है, पछतावा है, अपॉलॉजी, फॉरगिवनेस चाहते हैं या चाहती हैं आपसे। हो सकता है किसी किसी के केस में, मुझे नहीं पता, बट मुझे अभी इस वक्त चैनल्ड हुआ कि आपके होते हुए भी हो सकता है इन्होंने कहीं और इंटरेस्ट दिखाया हो, मे बी किसी के लिए। आई रिप्लाई अवर कन्वर्सेशन अगेन एंड अगेन, आप दोनों की कन्वर्सेशन बार बार सुनते हैं। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस, उन्हें लगता है जैसे ये वो जो टाइम था जब हम दोनों साथ थे, शायद हम दोनों के लिए वो टाइमिंग सही नहीं थी। राइट टाइमिंग पर हम रॉन्ग इंसान से मिल जाते हैं, कुछ इस तरह की, या रॉन्ग टाइमिंग पर राइट इंसान आ जाता है हमारी लाइफ में, राइट। तो आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, अगर इन्होंने आपसे कुछ कहा था या पूरा का पूरा ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया था तो ये उस चीज़ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। लेट्स सी, जाते जाते आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, आपका सोल आपसे क्या कहना चाहता है, क्या एडवाइस देना चाहता है, आपको क्या करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर हैं कुछ ऑब्स्टिकल्स भी हैं, कुछ साइंस भी दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं आपको। लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए एडवाइस क्या आती है। सेल्फ स्टीम, ठीक है। I possess gifts of the soul that benefit me and others. Humor. And यहाँ पर denial है, ठीक है। सक्सेस है यहाँ पर आपके लिए, बिल्कुल है, मिलेगी सक्सेस, लेकिन थोड़ी डिनायल है, बीच में कुछ दिक्कतें हैं। वो इसीलिए हैं क्योंकि हो सकता है कि सेल्फ स्टीम्स के कुछ इश्यूज आपको रहे हैं, दैट्स वाई आप ना उस चीज़ को डिनायल कर देते हो, पीछे कर देते हो सकता है आपको खुद पर ही शक है, डाउट्स हैं। तो क्या होता है ना, सक्सेस मिलते मिलते बीच में डिनायल, बीच में ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, या बीच में एक एक हर्डल आ जाता है, बीच में आप उस चीज़ को पता है किस तरह ख़त्म करो। आप फोकस करो अपने ऊपर और दूसरों की हेल्प करने पर, दूसरों की हेल्प करो, चैरिटी करो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को करके ना आप अपने क्या कहते हैं, अपनी सक्सेस को और ज़्यादा करीब लाओगे और अपने मन को भी शांत करोगे इस तरह से। आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, समझ रहे हो मेरी बात। ये जो डिनायल है ना आपके बीच, ये जो हो रहा है दोनों के बीच, इसमें जो ये दिक्कतें आ रही हैं या जो डिनायल हो रहा है, ये भी किसी न किसी रीज़न से है, क्योंकि एट द एंड यहाँ पर सक्सेस है आपके लिए। और यहाँ पर देखिए इसके नीचे एनवे भी है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चाहेंगे आप दोनों सक्सेसफुल हों, जो जलते हैं आपसे, आपके इस कनेक्शन से। तो उनको देखिए, उनको समझिए, ठीक है। और हो सकता है यही लोग आपके अंदर सेल्फ स्टीम जो इश्यूज हैं वो पैदा करते हैं, आपको बार बार डाउट्स में डाल देते हैं। ऐसा मत करो, ठीक है। अटेंशन दो, आपको बहुत सारे साइंस दिखाए जा रहे हैं, राइट। सो लिसन टू योर इंट्यूशन। सो यही थी आपकी रीडिंग। हैव फेथ, यहाँ पर फेथ है ढेर सारे दुआओं के साथ। मैं रीडिंग को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।